नमस्कार दोस्तों, वी इंटरप्रेनर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका टॉपिक होने वाला है महाकुंभ। और ये महाकुंभ की जो बातचीत है वो हम करेंगे अंकित पाठक जी से, जो एक समाज सेवी हैं, अपने विद्यालय चलाते हैं और विशेष रूप से कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। और उनका जो पूरा अनुभव रहा, कुंभ के पूरे समय वो वहाँ पर रहे 45 दिन, उनका अनुभव हम उनसे जानेंगे एक युवा से, उसकी दृष्टि कैसी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंकित पाठक जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न, एक युवा को कुंभ में जाने की प्रेरणा और पूरे समय कुंभ में रहने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं स्वयं में एक गंगा भक्त हूँ। गंगा जी के प्रति मेरी बहुत पुरानी भक्ति है और प्रयागराज से एक जुड़ाव भी रहा है। और पहले भी अर्ध कुंभ में हम लोग बचपन से ही कुंभ जरूर जाते हैं। जाते हैं, अच्छा। जी, तो इस वर्ष का जो कुंभ था वो ऐतिहासिक कुंभ था, 144 वर्ष बाद, जैसा कि सबको पता ही है। जी। तो इस बार काफ़ी पहले से तैयारी थी। हमारी पंचतत्व संस्था के द्वारा हम लोगों ने पहले से ही ये तय कर रखा था कि इस बार के कुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। अच्छा। तो इसलिए एक आध्यात्मिकता के साथ साथ एक अलग तरह का कुंभ भी हम लोग अपना योगदान कुंभ में देने जा रहे थे। अच्छा। तो हम लोगों ने पहले से ये तैयारी की थी कि ये तो था कि 30 करोड़ के करीब, 25 से 30 करोड़ लोगों के आने का एक अंदेशा था, लेकिन 66-67 करोड़ तक की डिजिट पहुंच जाएगी ये पहले से नहीं पता था। जी। तो हम लोगों ने लगभग 1 साल पहले से ही कुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए थैली, थैला और पौधा वितरण का योजना बनाया था। क्या बात है। उसमें हम लोगों ने प्रति व्यक्ति लोगों को पौधा देने की कोशिश की। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई, यानी आपकी लंबी तैयारी थी। जी, पहले से। हाँ, एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आप इतने समय वहाँ रहे, इतना लंबा समय रहे, बहुत कम लोग जो यहाँ से लोग जाते थे वो 1 डुबकी 2 डुबकी डुबकियों की बात हो रही थी, यहाँ तो आपने 45 दिन डुबकियाँ ही लगाई हैं। तो कैसा अनुभव आपका रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि सबको पता है कि गंगा जी के जल में अपार शक्ति है, उसके साथ साथ एक करोड़ों लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनके साथ जो भक्तिमय माहौल था वहाँ का, गंगा माँ की जय, जय भोले शंकर, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जो लोग जा रहे होते थे, उनके साथ जब स्नान करने जाने का आनंद ही अलग होता था। क्या बात है। जो आध्यात्मिकता थी वहाँ की, जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी कुंभ की जी। वो अविस्मरणीय थी। उसका शब्दों में हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक बड़े सिद्ध संत, नागा साधु जी। और आध्यात्मिक जो शख्सियत वहाँ आ रही हैं। जी। तो हर कोई जप तप में लगा हुआ है, चारों तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा है, हवन हो रहा है, कहीं दक्षिण भारतीय शैली से हवन हो रहा है। अच्छा। हमारे शिविर में खुद लगभग 30 दिन हम दक्षिण भारतीय लोग आए हवन करने। अच्छा। तो उस हवन वगैरह, हवन के जाप और श्रद्धालुओं का संगम और संत समागम का जो सामंजस्य मिल रहा था जी, तो उससे ऊर्जा तो बढ़ना स्वाभाविक था ही। अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व था। क्या बात है। तो बहुत से लोग उससे वंचित भी रह गए हैं, जो अभी भी अनुभव कर रहे हैं, जो केवल दर्शनीय, जो कुछ उन्हें दिखा उसको देख के ही आनंद ले रहे हैं। ऐसे बहुत लोग रह गए। वो लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जो नहीं जा पाए हैं। हालांकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह गंगा जल भेजने की भी व्यवस्था की है। अच्छा। संगम का जल भेजने की व्यवस्था की है। क्या बात है। ऐसे लोगों के लिए। अच्छा। तो लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। जी। हर व्यक्ति नहीं जा सकता, कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सकते, ठीक बात कुछ आर्थिक कारणों से नहीं जा सकते, जी। कुछ दूरी ज़्यादा होने की वजह से नहीं जा सकते, मौसम भी प्रतिकूल था। मौसम, कुछ आदमी के मन में, कुछ लोगों ने नकारात्मक शक्तियों ने कुछ भय भी व्याप्त किया कुंभ को लेकर। अभी मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने कहा कुंभ में नागा यानी एक आकर्षण का केंद्र, और जनसामान्य के बीच में तो ये रहता है कि भाई नागा कैसा व्यवहार है, कैसे विचार हैं, कैसी उनकी वेशभूषा तो वो धारण करते ही नहीं है। तो आप तो उनके बीच में रहे हैं, तो इन नागा बाबाओं के विषय में कुछ हमें बताइए हमारे मैं दर्शकों अपने को। लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने लगभग प्रतिदिन नागा बाबाओं के दर्शन किए, उनके साथ बैठा जी। उनकी पद्धति के बारे में, उनकी संत पद्धति के बारे में मैंने समझा, उनसे बात की जी। और यहाँ तक कि इतनी भीड़ वाली स्थिति में जहाँ नागा बाबाओं के दर्शन के लिए लोग 1 मिनट के दर्शन को लोग तरस रहे थे, जी। मैं उनके साथ 2-2, 4-4 घंटे बैठा। तो मैं अपने लिए बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी।
नागा लोग, नागा साधु जो हमारे संत, नागा संत जो होते हैं, वो आप ये समझिए कुंभ में ही दिखते हैं, जो सिद्ध संत। बिल्कुल ठीक बात है। वो कुंभ के अलावा ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, अपने जप तप में ही लगे रहते हैं। जी तो उनसे बात करने पर मुझे ये आभास हुआ कि वो जिस पद्धति को धारण किए हुए हैं वो बहुत कठिन पद्धति है। जी वो हर संत, हर व्यक्ति उसको धारण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक बात। वो उनका खाने का, उनका पीने का, जिस धुना पे वो हवन यज्ञ कर रहे हैं उसी धुना पे अपनी चाय बना के पी लेते हैं। अच्छा, उसी पे चाय बना लेते हैं? जी जी। अच्छा। और लोगों के प्रति बातचीत का तरीका बिल्कुल संयमित। अच्छा जिसने जितना पूछा उतना बता दिया। जैसे आजकल लोग लंबा चौड़ा बताने बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उनसे बात करने का अनुभव, मतलब मैं डेली 4 से 5 घंटे उनके साथ ही उनके साथ गुजारते थे। रहता था। अच्छा, हमने सुना है उनको गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा का तरीका ये ना, जैसे कोई व्यक्ति आया अपनी एक बात पूछी, तो आप बार बार फोटो खिंचा रहे हो, ये इन सब चीज़ों से वो लोग दूर रहते हैं। अच्छा। आप बार बार फोटो खिंचा रहे हो, एक बार खिंचा लिया, चलिए ठीक है, फिर आप दोबारा आ गए, फिर आप तीसरी बार आ गए, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, इन चीज़ों से वो इरिटेट होते हैं। अच्छा। तो ये तो इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं ना, कई लोग ऐसे थे इस कुंभ को जो नेगेटिव दिखाना चाह रहे थे। अच्छा। तो उनकी एक गुस्सा को तो दिखा दिया गया नेगेटिव। हम्म। और जो अपने सिद्ध संत, मतलब जो हिमालय के जगह तलहटी से एकत्रित किए हुए रुद्राक्ष उन्होंने लोगों को दिए, उस चीज को किसी ने नहीं दिखाया। अच्छा, रुद्राक्ष उन्होंने बांटे हैं। कई रुद्राक्ष बांटे। एक नागा संत थे, उन्होंने दूध का भंडारा चलाया। क्या बात है। अच्छा। डेली दूध का भंडारा चलता था। उस दूध में केसर, शिलाजीत, ये सब डाल के पिलाते थे उन्होंने। एक रबड़ी वाले नागा करके फेमस। अच्छा। तो वो रबड़ी बना के सबको बांटा करते। तो ये जो आप 4 घंटे रोज लगा रहे थे, वो रबड़ी वाले बाबा के पास तो नहीं लगा रहे थे? सबके पास जाते थे। अच्छा। सबके पास जाते थे, कुछ कुछ समय सबके पास बैठ के आते थे। क्योंकि हमारा जाने का उद्देश्य आध्यात्मिक के साथ साथ पर्यावरण को लेके भी था। हम लोगों ने इस बार ये तय किया था कि कुंभ में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अच्छा। हमारी संस्था ने इसके लिए 40 संस्थाओं के साथ मिलके थाली और थैले का वितरण किया। जी। तो हम ये भी देखने जाते थे कि कहीं कूड़ेदान में किसी के प्लास्टिक वाली पन्नियाँ तो, पैकेट तो नहीं है। तो हमने जितने भी नागा संत थे हमारे, सबको हमने 100 थालियाँ, 150 थालियाँ उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दी। आपने पहुंचाई वहां पर? जी, पहुंचाई। अच्छा। तो हम ये भी देखने जाते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है दोबारा से प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। ठीक। तो कूड़ेदानों में देखने जाते थे, तो उनके साथ वो लोग, एक होता है ना, रोज अगर आप जा रहे हैं तो एक आत्मीयता हो जाती है, हो जाएगी। ठीक बात। तो रोज एक पर्यावरण के प्रति भी था और आध्यात्मिक भी था, तो इसलिए वहाँ डेली हमारा जाना होता था। अच्छा, तो आपने क्या अनुभव किया? जैसे आपने थाली दी, उसके बाद उन्होंने थाली का ही उपयोग किया? हाँ, थाली का बिल्कुल 100% थाली का ही उपयोग हुआ। प्लास्टिक पन्नी का उपयोग, और हमारा तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया हमारी संस्था ने नागा संत के साथ। मैं उस पे आने वाला था अभी जी। क्योंकि मुझे पता चला, जब मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जिसमें आपने नागा साधुओं के साथ एक समागम किया है। जी जी। ये शायद मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा आज तक के इतिहास में कभी ऐसा सम्मेलन महाकुंभ में नहीं हुआ। किसी भी कुंभ में नहीं हुआ जी। क्योंकि चूंकि नागा संत समाज के साथ रोज मुलाकात होती थी, रोज उनसे मतलब आशीर्वाद लेते थे हम जी। तो उसमें रोज वही लोग ये चर्चा करते थे कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें सारा नागा इकट्ठा होकर पर्यावरण के लिए कार्य करना चाहता है। ये आपकी प्रेरणा से हुआ? जी, ठीक बात। तो जब ये सारी बात हुई तो इसका तारीख हम लोगों ने 29 तारीख मौनी अमावस के अगले दिन रखा था। अच्छा, स्नान के बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था जी। सारे अखाड़े के संत, नागा संत इसमें आ रहे थे जी। क्योंकि 29 तारीख को एक दुर्भाग्य से एक घटना हो गई जी जी। उसकी वजह से उसकी डेट को आगे बढ़ाना पड़ा हमको। अच्छा। और पहले तो हमने कैंसिल ही किया था, लेकिन फिर संत लोगों ने कहा कि इसको ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा, करना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने भी ये सोचा कि अगर नागा संत खड़े हो जाएंगे पर्यावरण के लिए, क्या बात, तो 100% इस कुंभ से करोड़ों लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि नागा आकर्षण का केंद्र है। ठीक बात है। और यही जब कहेंगे कि आप प्लास्टिक इस्तेमाल मत करो, आप इस दोने को इस्तेमाल मत करो, आप गंगा जी के संगम के किनारे गंदगी करके ना जाओ, तो श्रद्धालुओं पर इसका असर पड़ेगा, प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि अगर इस कार्यक्रम को हम पहले करते तो इसका और अच्छा संदेश जाता। थोड़ा सा विलम्ब हुआ लेकिन हुआ, इसके लिए हम सभी संत लोगों का धन्यवाद कहेंगे। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर आयोजन की आपने बात चर्चा की है, लेकिन इस बीच में आपने मौनी अमावस्या वाली वो घटना बताई, मैं उसके बारे में भी कुछ आपसे जानना चाहूँगा। ये बहुत दुखद था, लेकिन एक इतने बड़े आयोजन में इस तरह की घटना हुई तो आप उस समय कहाँ थे? देखिए, हमारा जो शिविर था वो नंदी द्वार पे था।
अच्छा वो बिल्कुल संगम द्वार के बिल्कुल लगभग 300 कदम की दूरी पे है। अच्छा, जहाँ ये घटना हुई है उसके? हाँ, उससे लगभग 250-300 कदम दूरी पे। अच्छा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, इस घटना के बारे में अफवाह भी बहुत उड़ाई गई। जी 1000 लोग मर गए, कि 500 लोग मर गए, कि 2000 लोग मर गए। जी जी अफवाह उड़ाने वालों ने ये नहीं पूछा, या जो भी खुराफाती तत्व के लोग थे उन्होंने ये नहीं पूछा कि हजारों लोग बच कैसे गए। ठीक बात है। आप ये सोचिए, जी जहाँ करोड़ों लोगों का मूवमेंट हो रहा है, जी मौनी अमावस पे शायद 12-13 करोड़ की अनुमानित संख्या थी, शायद इससे ज़्यादा ही थी अच्छा। एक मौनी अमावस पे। जी जी तो अगर कोई दुर्भाग्य से कोई घटना हो गई है, तो अब आप ये सोचिए कि कितने संख्या में लोगों को बचा लिया गया। बचाया गया। ठीक वरना अगर कोई भगदड़ हो रही है जी और आपके सामने से लोग अगर अपनी अपनी आंखों से आप दिख रहे हैं, तो आपको कम से कम 50,000 आदमी आप देख सक रहे हैं वहाँ। जी अगर एक लाइन भी आप देख रहे हैं, जी तो आपको एक बार में 50,000 लोग दिख रहे हैं। और कोई भगदड़ होती है और उसमें 50-100 लोग, अगर 50 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 100 लोग जो भी है, अगर कोई मतलब दुर्भाग्यवश उनके साथ कोई घटना होती है, हजारों लोग कैसे बचा लिए गए, इसका आज तक किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। जी हमारे पुलिस प्रशासन ने, प्रशासन की सीआरपीएफ मुस्तैदी, ने, जी। मिलिट्री ने, श्रद्धालुओं ने भी, बहुत सारे श्रद्धालु उसमें ऐसे थे, हमारे मित्र थे, अच्छा हमारी संस्था के बहुत लोग थे, अच्छा। जिन्होंने लोगों को उठा उठा के उनको मतलब रेस्क्यू पानी किया। पिलाया, रेस्क्यू किया, एम्बुलेंस में डाल। एम्बुलेंस कर्मियों का आप देखिए कि मतलब एक एक एम्बुलेंस ने 5-5, 7-7 चक्कर इतनी स्पीड से लगाए कि एक एम्बुलेंस में, इसका प्रमाण है, एक एम्बुलेंस में, नई एम्बुलेंस में आग लग गई। तो सोचिए आप उसकी उसकी उस ड्राइवर की, उस एम्बुलेंस कर्मी की भावनाएं देखिए कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कितना तेज एम्बुलेंस को चलाया कि जिससे रेस्क्यू लोग हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों की चर्चा कहीं नहीं हुई। एक अफवाह ये फैला दी गई, हजारों लोग मर गए, 500 लोग मर गए। आप बताइए, अगर 500 लोग कहीं मर जाएंगे तो वहाँ मतलब वो चीज़ छुप जाएगी या क्या किसी नहीं से? छुप सकती ये आज। शासन प्रशासन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि 500 लोग छुपा लिए, 1000 लोग, ऐसा संभव नहीं। जी इस बात की चर्चा की जानी चाहिए कि कितने लोगों ने मिलके कितने हजारों लोगों की जान बचाई। ठीक बात। इस चीज को उल्टा दिखा दिया गया। जी जी। अच्छा, जहाँ कुंभ की इतनी सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, उसके पर्यावरण की रक्षा के लिए आपने बहुत सारा काम किया और भी अनेक संस्थाओं ने किया होगा। साथ ही मैं देखता हूँ कि कुंभ में स्वच्छता, प्रशासन, ऐसी बातें बहुत सारी सामने आई और सराहनीय भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और सामने आई, मैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। जैसे एक आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा के विषय में आपका क्या इनपुट है? मतलब आप तो वहाँ थे पूरे समय, जी आपकी भेंट हुई क्या उनसे? हाँ, मेरी भेंट हुई थी उनसे। अच्छा और मेरे साथ 2 या 4-5 मिनट उनकी बातचीत हुई, जी। जिसमें उन्होंने कुंभ की दिव्यता को लेकर चर्चा की अच्छा और कुंभ की स्वच्छता को लेकर चर्चा की। जी उसके अलावा मेरी खास चर्चा उनसे नहीं हुई। जी कुंभ की दिव्यता को, स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई, उसमें वो सहज दिखे मुझे, जी। बुद्धिजीवी दिखे, अच्छा अच्छी बातें उन्होंने की। जी उन्होंने महादेव के वो भक्त हैं, महादेव के बारे में भी चर्चा की। सदगुरु जी के यहाँ, जैसा कि उन्होंने बताया जी कि सदगुरु जी के यहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक दीक्षा वगैरह ली है। अच्छा। आईआईटी बाबा के बारे में जो हमने रील वगैरह देखी हैं, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है, उसमें दो पक्ष आते हैं। एक में तो बड़े आध्यात्मिक से दिखते हैं और एक पक्ष ऐसा दिखता है जिसमें उनको नकारा बिल्कुल ऐसे दिखाया जा रहा है। तो आपका जो अनुभव रहा उनके, बड़ा बैलेंस रहा जैसा मैं समझ जी पा रहा हूँ। जी। यानी वो व्यक्ति सुलझे हुए हैं। ऑब्वियसली जब वो इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया है तो सुलझे हुए व्यक्ति होंगे ही। अब मेरे साथ जो बातचीत उनकी, मैंने आपको बताया कि जो 2-4-5 मिनट की बात हुई, उसमें कुंभ की दिव्यता, भव्यता, स्वच्छता को लेके बात हुई। जी वो महादेव के भक्त हैं, उन्होंने महादेव के बारे में चर्चा की, जी अपनी शिक्षा के बारे में चर्चा की कि शिक्षा उन्होंने कैसे की, किन परिस्थितियों में की, अच्छा कहाँ उन्होंने जॉब किया, किस तरीके से किया। और जो चर्चा उन्होंने की कि हमको सारा कुछ पाने के बाद भी महादेव की शरण में आना है। जी तो उनके हिसाब से कि ये जो पैसा, शिक्षा, ये सब बेकार है, ये सब महादेव की शरण में आने के बाद सारा बेकार हो जाता है। अच्छा जहाँ मतलब शिव के भक्त वो दिखे, जी। शिव की भक्ति से ओतप्रोत दिखे। जी। तो मेरे साथ इतनी चर्चा में मुझे वो मतलब सही दिखे। आपने उनको ढूंढा या उन्होंने आपको ढूंढा?
वो शिविर के सामने से जा रहे थे। आपके शिविर के हाँ, सामने से? तो हमारे शिविर का बाहर लगा हुआ है प्रतिदिन भंडारा करके, जी, जिसमें हम लोगों ने प्रतिदिन भंडारा सेवा चलाई थी। जी। वहीं उनसे बातचीत हुई, अच्छा। तो हमने उनको आमंत्रित किया चाय के लिए। जी, जी। चाय पी उन्होंने, आगे साधारण चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद वो चले गए। जी, अब सोशल मीडिया पे क्या उनको किस तरीके की रील्स आ रही हैं, कितनी सत्यता है, कितना भ्रामक है, अब ये नहीं कह सकते। ठीक बात है। आपका अनुभव डिफरेंट रहा होगा, स्वाभाविक है। जैसे आपने भंडारे के विषय में बताया, तो हमने देखा कि आपने बड़े-बड़े कढ़ाव में आप रोज़ हज़ारों तीर्थयात्रियों को भंडारा आप करा रहे थे, भोजन दे रहे थे। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप। या पूरा दिन चला 45 दिन? ये पूरा 45 दिन। बहुत सुंदर। उसमें कभी पूड़ी सब्जी, कभी अच्छा। खिचड़ी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इतना भीड़ हो जाती थी कि कम से कम 2 4 5 हज़ार आदमियों की लाइन लग जाती थी। अच्छा। तो प्रोसेसिंग में ये होता था ना कि तत्काल खिचड़ी बन सकती थी, जी। तो खिचड़ी बना दिया जाती थी। अच्छा। कभी पूड़ी सब्जी, लेकिन प्रतिदिन भंडारा हमारा चलता रहता था। लोगों को पता था कि यहाँ भोजन मिलेगा? जी, हम लोगों ने उसके लिए अपना सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अच्छा। और जो लोग थे, हमारी संस्था के लोग थे जो थैली थैला वितरित करते थे, उसके द्वारा जहाँ जहाँ वितरित करते थे वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे 1 2 1.5 घंटे के लिए भंडारा चल रहा होता था, अच्छा। तो वहाँ लोग आते थे जी। कि भंडारा बंद हो गया है, तो पूछते थे, तो उनको बता रखा था कि ऐसे ऐसे आप हमारे यहाँ भंडारे में भेज आ सकते हैं, हमारे यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कुंभ के समय जैसा वहाँ का प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट पे था, स्वाभाविक है उसके बिना इतना बड़ा आयोजन हो नहीं सकता। और आप लोगों ने भी पंडाल बिल्कुल शुरू में लगाए थे, तो शुरू में 1 2 घटनाएं ऐसी भी आईं जिसमें पंडालों में आग लगी। उस समय एक बार हमने भी ट्राई किया कुछ लोगों को वहाँ प्रयास करने का, मतलब कनेक्ट करने का, लेकिन वो मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाए। तो एक बार अंदर से मन होता है पता नहीं क्या हुआ, किसके साथ हुआ हो, क्योंकि बड़े एरिया में टीवी पे हमने देखा कि आग वाग लगी हुई थी। जी, उस समय आप कहाँ थे और आपने उसको किस तरह से अनुभव किया? जिस समय वो आग लगी थी, सेक्टर 19 में शायद ये लगी थी, अच्छा। तो हम 5 मिनट पहले वहीं से निकले थे, अच्छा। और जब आग लगी थी तो पीपा पुल के मध्य में थे हम। अच्छा। तो उसमें हमने ये देखा कि आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एक बार को ये लग रहा था कि इस आग की वजह से, क्योंकि होता क्या है, आग से नुकसान नहीं होता, उस आग की वजह से जो भगदड़ मचती है जी, जी। उससे नुकसान हो जाता है। तो एक बार को ये लग रहा था ये पीपा पुल जब तक पार करेंगे तब तक ये आग एक बहुत बड़ा विकराल रूप विकराल रूप धारण कर लेगी, और आग में इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस आग की वजह से, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी कुंभ की सड़कों पे घूम रहा है। जी। और अगर कोई कह देता आग लग गई भागो, अगर 4 खुराफाती लोग भी ये कह दें तो आप सोचो आदमी भागना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग वहाँ थे जो बेचारे मतलब बहुत कम शहर के लिए जाते हैं। ऐसे लोग भी अपने ऊपर 20 20 30 किलो 50 देखे 50 हमने किलो का चित्र। कट्टा रख के चल रहे हैं, जी, सामान साथ और में उनको लेके ये पता लगे कि आग लग गई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, जी। मैं धन्यवाद दूंगा अग्निशमन व्यवस्था को, कि पीपा पुल आधा जब हमने पार किया था, हम पैदल ही आ रहे थे, तब आग का विकराल रूप था, और पीपा पुल पूरा करने के बाद मुश्किल से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर वो आग को देखते हुए हम चल रहे थे, जी। तब तक उस आग पे पूरी तरह नियंत्रण पाया जा चुका। शांत हो गई थी। और तो इसमें कुछ हताहत भी नहीं हुआ ऐसा? सूचना मिली कि कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, जी। तो हम लोग इस बात पे आश्चर्य कर रहे थे ठीक बात है। कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ इतनी भीड़ हो वहाँ बिल्कुल। उसको ऐसे नियंत्रित किया जाए। उसके लिए हमने देखा, फिर हमने उसको जब, चूंकि हम तो कुंभ में घूमते ही रहते थे, जी, जी। कुंभ का पूरा रसवादन हमने किया है, ठीक बात है। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग इतनी जल्दी, तो इतनी भीड़ में कैसे पहुंच गया आपका मतलब इतनी जल्दी नियंत्रण कैसे किया? तो उन्होंने मोटरसाइकिल पे अपना सिस्टम बना रखा। क्या बात है! अच्छा। करीब सैकड़ों मोटरसाइकिल इस तरीके की थी, अच्छा। जिनके साथ टैंकर लगे हुए थे, अच्छा। और जिनके साथ पाइपलाइन का सिस्टम ऐसा था कि वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते। कनेक्ट हो सकते थे। तो अच्छा। उन्होंने कहा सबसे पहले ये बाइक्स गई। बहुत अच्छा तो बाइक्स जाने के बाद उससे क्या, हमने पूछा ये बाइक का, बोलो बाइक से ये हम मेंटेन रख सकते हैं, आप जो आग लगी है जी। उसको मतलब बढ़ने से नहीं रोक देंगे, सकते हैं। और ठीक। जब तक बड़ी गाड़ियां आएंगी तब तक इसे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो प्रशासन की बड़ी मुस्तैदी आपने बताया बहुत ज़्यादा रही है। जी। तो जैसे इतना बड़ा भव्य आयोजन है, हम भी देख रहे हैं पूरे विश्व में लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चलता भी है। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, किसको श्रेय देंगे? देखिए 67 करोड़ लोगों का आना, जी। मतलब ये पॉइंटेड हुआ है कि 67 करोड़ लोग आए हैं, जी। 67 करोड़ श्रद्धालुओं का देश विदेश से आना,
जिसमें हर कल्चर का व्यक्ति है। ठीक बात है। और एक शहर और 67 करोड़ लोग, और एक ही शहर, उस शहर में भी शहर की आबादी, गंगा यमुना सरस्वती जी का पूरा पार्ट जो है जी कुंभ मेला क्षेत्र में लगे हुए साधु संतों के अखाड़ों के टेंट। जी मेरा कहने का मतलब ये है 67 करोड़ लोग रोड पे थे, सिर्फ जो रोड का एरिया होता है सिर्फ उस पे थे। जी और ऐसे लोग, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अगर मतलब एक सिस्टम बनाया गया है तो उसके लिए मैं शासन प्रशासन को तो श्रेय देता ही हूँ। जी साथ साथ आप ये मान के चलिए स्वच्छता कर्मियों के लिए भी श्रेय देना चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गंदगी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसको मेंटेन करना, और लोग आ रहे हैं उसके बावजूद नए लोग आके कुंभ की स्वच्छता की तारीफ कर रहे हैं, तो स्वच्छता कर्मियों को भी उसका श्रेय देना चाहिए। ठीक। स्वास्थ्य कर्मियों को भी श्रेय देना चाहिए, जो इतनी बड़ी घटना हुई उसको उन्होंने पूरा मैनेज किया, पूरा एकदम से कंट्रोल करते हुए उसको एक बहुत बड़ी घटना में नहीं बदलने दिया। और वहाँ भी मतलब दैनिक रूप से भी बहुत सहयोग उनका जी रहता होगा, जी स्वाभाविक है जी। जब एम्बुलेंस कर्मियों को भी श्रेय जाना जी। चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी जाना चाहिए, जी जी पत्रकार बंधुओं को भी जाना चाहिए। जी तो मेरे हिसाब से इन सभी लोगों को मैं श्रेय देता हूँ, तभी इतनी बड़ी व्यवस्था हो सकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी भारतीय सनातन परंपरा का, जिस सनातन के बैनर तले सभी लोग एकत्र होके इस महाकुंभ को सफल बना पाए। जी और मैं कहूँगा कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जी अगर इनका सुशासन नहीं होता तो इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था, जी क्योंकि योगी जी खुद भी योगी हैं जी और सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। जी तो उन्होंने चीज़ों को इतनी नज़दीकियों से, इतना पर्सनली देखा कि जैसे उनके घर में कोई आयोजन हो रहा हो। हाँ, वो ऐसे मॉनिटरिंग कर रहे थे जी जैसे जी जी। अपने सीसीटीवी पे रात कोई रात देखता भर है। अपने ऑफिस में बैठ के जी कैमरे पे देखना, जी पूरे सिस्टम को देखना। तो ये तभी संभव था जब छोटे प्रशासन, मतलब प्रशासनिक लोगों को ये पता है कि हमारा मुखिया हमको टीवी पे देख रहा है, तो जी एक उनके अंदर एक ऊर्जा का भी जागरण होता है जी और उनके अंदर एक अनुशासन का भी जागरण होता ठीक है बात। कि हमको दोनों तरफ से देखना। जी और अपने अपने मतलब अधिकारियों को ये भी होता है कि एक हमको रिवार्ड भी होगा। जी। वे सीसीटीवी कैमरे में अगर वो देख रहे हैं, हम मुस्तैदी से खड़े होंगे, अच्छा काम तो कर रहे हमारे प्रति भी एक भावना होगी। हैं। जी और हर प्रशासनिक अधिकारी का एक अपने अंदर का भी आध्यात्मिक जागरण इससे हुआ है। ठीक बात है। जी। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न लेता हूँ आपसे। जैसे आप इतने समय इतने बड़े आयोजन में, आध्यात्मिक आयोजन में आप रहे हैं, तो आप वहाँ से क्या लेके आए हैं इस 45 दिन के बाद? मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेके आया हूँ जो मुझे स्वतः महसूस हो रही है। क्या बात दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं गंगा जी का भक्त हूँ है। जी और माँ गंगा के साथ 45 दिन तक डुबकी लगाने के बाद एक अलग ही आनंद आता है। जी जिस जिस जो गंगा जी हम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद नहा पाते थे, 45 दिन तक वहाँ रहे। नागा संत लोगों के साथ हमने जो उनका आशीर्वाद लिया, जो उनके हमको सिद्ध रत्न उन्होंने हमें दिए हैं, जी ऐसे लोगों ने अपने सिद्ध रत्न हमको दिए हैं जो शायद, जिनके हमें लगता है हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर ना कभी दर्शन कर पाते, ना शायद कभी कर पाएँ। क्या बात है। तो बहुत कुछ मिला है। पर्यावरण को लेके भी हमको एक आत्मिक संतुष्टि ये हो रही है कि 66 करोड़ 67 करोड़ लोग जहाँ आए हैं, हमारी संस्था पूरे देश विदेश में काम कर रही है जी पर्यावरण के लिए। वहाँ एक ही जगह से हमने एक पर्यावरण जागरण का संदेश दिया, बड़ा संदेश दिया। एक बड़ा संदेश दिया। जी। तो एक आत्मसंतुष्टि का भाव है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, पर्यावरण की दृष्टि से भी और एक सामाजिक दृष्टि से। अंकित जी, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमारे दर्शकों के सामने रखी, महाकुंभ का भी एकदम साक्षात दर्शन आपने कराए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की महाकुंभ की, और अंकित पाठक जी ने महाकुंभ की इतनी बारीकी से हमें विश्लेषण करके बताया कि हम सबको एक नया अनुभव स्वाभाविक ही हुआ होगा। आशा है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आगे भी हम किसी और शख्सियत के साथ ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल वी एंटरप्रेन्योर। धन्यवाद।